अब एक बात परमात्मा और साथ साथ कहते हैं कि मेले ठेल जाइयो, मेले भड़ा मिलाप, पत्थर पानी पूज त्या कोई साधु संत मिल जात। अब क्या कहते हैं कि तुम इन धार्मिक स्थलों पर जाते तो रहना जब तक तुम्हारे को यथार्थ ज्ञान नहीं मिलता, क्योंकि जैसे धर्मदास जी भटक रहा था, परमात्मा वहां पहुंचे। अब तीर्थ स्थान पर इंसान जाता है तो कुछ दिन फुर्सत होती है उसके पास, समय का निकाल कर जाता है, तो वहाँ परमात्मा मिल गए। धर्मदास जी ने भी समय था और मालिक तो थे ही थे। और यदि किसी के घर पर जाकर मालिक ये ज्ञान देवे तो 1 मिनट की फुर्सत नहीं। हाँ सुनो हो, वो पुरानी चीज़ काटिए, दुकान में बैठा होता है, लिया हल्दी दिए, हाँ जी ठीक से, अब वहाँ सुना को नहीं, तो वहाँ से वो फ्री होकर जाता है। तो परमात्मा कहते हैं इस तरह के भटकते तो रहना तुम, लाभ कुछ नहीं है। एक लाभ हो सकता है कि उन पत्थर पानी पूजता कोई साधु संत मिल जाए, कोई पुण्यात्मा, कोई संत परमात्मा का भेजा हुआ कोई भक्त आपको मिल जाए तो तेरा जीवन उद्धार हो जाएगा। तो पुण्यात्मा जैसे अब प्रोसीजर बदल लिया भगवान ने, क्योंकि आधुनिक कलयुग है, इसमें जो है यंत्र की महिमा ज़्यादा रहेगी। तो इस कारण से अब पुस्तकों को छापकर हम समाज में भेज रहे हैं, परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को, शास्त्र अनुसार विधि को। एक बार हरिद्वार में ये भक्त निःशुल्क सेवा करने के लिए गए हुए थे, पुस्तक बांटने को। तो वहाँ कई भक्तों ने, पुण्यात्माओं ने हजारों की संख्या में वो पुस्तक खरीदी। हरिद्वार में वो जा रहे थे, डड़े डोण कुंभ का बेड़ा था। अब वो यहाँ आ रहे हैं उस पुस्तक को पढ़ के और इतना अफसोस कर रहे हैं कि भगवान हमारी तो आंख खुल गई, हमारा तो जीवन नष्ट होता, और श्रद्धा खूब थी, ना जाने कहाँ कहाँ हम गए और ये पुस्तक वहाँ मिल गई। तो वो वहाँ मालिक के लिए गए तो मालिक भी पहुँच गए पुस्तक के माध्यम से, मालिक मीन उसका ज्ञान, उसका संदेश मिल गया उनको। तो ऐसे परमात्मा कहते मेला ठेला जाइयो, मेले बड़ा मिलाप, और इन पत्थर पानी पूजता कोई साधु संत मिल जाते। और अन्यथा वहाँ जाने का कोई लाभ नहीं, वहाँ तुम्हें इतनी हानि हो रही है। क्या हो रही है? जगन्नाथ के दर्शन जाही, वो काली प्रतिमा भवन के माही, वह जगदीश न पावे किस ही, जगन्नाथ जो घट घट बस ही। परमात्मा कहते हैं वो जगन्नाथ, वो जगदीश तुम्हें नहीं मिल रहा जो तुम्हारे सब के अंदर विद्यमान है। यानी जैसे सूर्य आकाश में होते हुए प्रत्येक मटके में उसका प्रतिबिंब और उसके द्वारा उसकी निराकार शक्ति, उष्णता प्रत्येक के अंदर विद्यमान है। तो कहते हैं वो जगन्नाथ यानी सारी सृष्टि का स्वामी, जगन्नाथ माने जगत का स्वामी, वो तुम्हें नहीं मिल रहा, उसके मिलने से तुम्हारा कल्याण होगा। गोमती गोदावरी जाही, 68 तीर्थ का फल पाही। तुम कहते हो गोदावरी और गोमती में 68 तीर्थ का फल मिल गया, और फिर और जगह तक के क्यों खाते अंडो, फिर गोमती में चले जाओ एक जगह। परमात्मा कहते हैं नहीं पूजे जिन संत सुजाना, जाके मिथ्या सब असनाना, कोट यज्ञ असमेघ कराही, संत चरण रज नहीं तुलाही, कोट गौ नित दान जो देही, एक पलक संतन पर विलेही, धूप दीप और जोग जुगंता, कोट ज्ञान क्यों कथ है मिथ्या, जिन जाना ना पद का भेऊ, जाके संत ना रहे बटेऊ, तीर्थ व्रत करे जो प्राणी, तिनकी छूटत है नहीं खानी, अब 14 नौमी 12 व्रतम, जिनसे जमजोरा नहीं डरतम। अब जो तुम साधनाएं कर रहे हो ये सारी 14 नौमी 12 करें, एकादशी संजम सोई, करुआ चौथ गदेरी होई, 8 सातें करें कंदूरी, नीच के घर हो सूरी, कहे जो करुआ चौथ कहानी, तास गदेरी निश्चय जानी, दुर्गा देवी भैरो भूता, रात जगावे होए जो पूता,
करे कढ़ाई लपसी नारी, बूढ़े वन सदा समेत घर बारी। दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगड़म, ता संगति डूबे सब नगरम। अब कितनी गहरी बात बताई है परमात्मा ने। कहते हैं जो करवा चौथ का व्रत रखते हैं, करवा चौथ का व्रत किस लिए रखते हैं कि हमारे पति की दीर्घायु हो। एक बहन बता रही थी, अब नाम लिया जब आंखें खुलती हैं इस ज्ञान से, नो बोले जी मैं करवा चौथ का व्रत रखा हुआ था, उसी दिन मेरे पति की मृत्यु होगी। और घर पर उसका शव आया, टक्कर मार मार कर रोई। तो परमात्मा कहते हैं ये तुम्हारी केवल मनमुखी और लोक वेद कहानियां हैं, इनसे कोई लाभ नहीं होगा। तो क्या कहते हैं, करवा चौथ कहे जो कहानी, तास गदेरी निश्चय जानी। जो करवा चौथ करे हुए तो नरक में जाएंगे। और पहले क्या करा करते कि करवा चौथ की कहानी 5-4 बुढ़िया ने बैठ के को थोड़ी बहुत अक्षर ज्ञान माई होती बेबे बहन वह सुनाया करती, या बुला लेते किसी गुरुआइन ने, गुरु की पत्नी ने। कहते हैं जो सुने और जो सुनावे। करवा चौथ कहे जो कहानी, तास गदहरी निश्चय जानी। पक्की गदी बनेगी नो कहे, वो परमात्मा का आदेश है। तो ये नहीं बकवाद करनी हमने, क्योंकि शास्त्र विद साधना है। दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगरम, ता संगति डूबे सब नगरम। ओए होए